नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे शनि राहु की युति। जी हाँ दोस्तों, इस युति का प्रभाव आपकी 12 राशियों पर क्या पड़ने वाला है, इसी के बारे में आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी दूंगी। और आप जानते हैं कि हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट की एस्ट्रोलॉजी में आप गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल, इन सब के दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन और टाइम फ्रेम ले सकते हैं और लेवल्स जान सकते हैं। जैसा कि आज का मार्केट, यानी कि आज जो है आपकी 13 तारीख के लिए मैंने जो टाइम फ्रेम बनाया था, और इसमें जो है गोल्ड के लिए कुछ तेजी के योग कहे गए थे, तो अभी हमने देखा कि गोल्ड जो है 87,000 के पास पहुंचने वाला है। सिल्वर 99,400 या 800 मैंने निकाला था, उसके आसपास, अभी 400 के आसपास जो जा चुकी है। तो इस प्रकार से एक व्यू जो बनाया जाता है वह बड़ा सही सटीक साबित होता है। लेकिन अभी आज हम बात कर रहे हैं शनि राहु के योग की, कि किन राशियों के लिए जो है यह कष्टकारी रह सकता है या शुभ फल भी प्रदान करता है। तो जी हाँ दोस्तों, शनि राहु का योग हमेशा ही बुरा असर नहीं देता है, न सभी राशि वालों के लिए यह बुरा असर करता है। शनि की यदि हम बात करें तो शनि जो रहते हैं, न्याय के देवता रहते हैं, कर्म प्रधान रहते हैं, अनुशासन प्रधान रहते हैं, नियम से जो कोई काम करता है उनके लिए मददगार रहते हैं, लोगों को ज्ञान शिक्षा देने का काम शनि देवता करते हैं, और कुंदन के समान पवित्र बनाने का काम भी शनि देव करते हैं। लेकिन शनि देव जब बुरे प्रभाव देते हैं, तब भी जनता जनार्दन जो है इनके बुरे प्रभाव से जो है प्रभावित होकर के इनके लिए उपाय, शांति, जाप करती है, तो उन्हें रिलीफ भी दिखलाई देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो ग्रह रहते हैं हमेशा ही आपको जो है कुप्रभाव या अशुभ प्रभाव ही दे। अब हम यहाँ पे देखते हैं शनि की जो हमने शुभ प्रभाव देखे, इस प्रकार से राहु भी जो और शनि जो रहते हैं, ज्ञान, ध्यान, विज्ञान, इन सारी चीजों में जो है एक रहस्यमयी विद्या को, तंत्र मंत्र, ये सारी चीजें भी शनि देवता जो रहते हैं देने वाले होते हैं। इसके साथ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहना, उनका साथ में रहना, ये शनि देव की कृपा मानी जाती है। अब हम देखेंगे कि राहु का क्या प्रभाव रहता है। जैसा कि राहु और शनि का कहा जाता है कि श्रापित योग बन जाता है, तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही यह श्रापित योग आपको बुरा असर करे। आज हम देखते हैं कि राहु भी जब अच्छे अच्छे भावों में बैठे रहते हैं, यानी कि आपके 4 में, 10th भाव में, 9th भाव में, पराक्रम भाव में, तो ऐसी स्थिति लाभ में, तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में लाभ के अनेक ऐसे अवसर आते हैं जहां आपकी जो है जीवन को ये बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। राहु के प्रभाव से हम देखते हैं कि राहु केवल आपको लग्जरी लाइफ ही नहीं देता है, आपके जीवन में बड़े से बड़े उच्च शिखर पर भी पहुंचाने का काम करता है। लेकिन कुछ लोग जो केवल श्रापित योग को पकड़ के बैठ जाते हैं, उन्हें बस यही लगता रहता है। और मैंने तो यहाँ तक भी अनुभव किया है कि राहु यदि आपका बहुत अच्छा है, आपकी कुंडली में या आपकी राशि में या जिस भी भाव में अच्छा बैठा हुआ है, तो वह आपको किसी भी ऐसे विषय में बिल्कुल खोजी प्रवृत्ति का बना देता है। यानी व्यक्ति उस चीज को खोजते खोजते सत्यता तक जा पहुंचता है। यदि एक उदाहरण माना जाए तो मैंने जो है सबसे पहले शेयर मार्केट में जब काम शुरू किया था, उस समय इतना ज्ञान मुझे नहीं था, लेकिन उस जमाने के हिसाब से ग्रह स्थिति को देख करके एक रिपोर्ट बनाई जाती थी कि क्या स्थिति बन सकती है। लेकिन जैसे जैसे मैंने इसमें काम शुरू किया और देखा कि ऑप्शन चेन में भी काम किया जाता है, और यहाँ पर भी मैंने जो है अपने पैसे लगाए, और इसमें मुझे नुकसान भी हुआ, कभी फायदा कभी नुकसान। लेकिन फिर मेरे मन में एक जिज्ञासा जागी कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों हम देखते हैं कि मिनटों में मार्केट जो है पॉजिटिव चलते हुए नेगेटिव चला जाता है, नेगेटिव चलते हुए पॉजिटिव चला जाता है, या किसी दिन पूरा पॉजिटिव रहता है, किसी दिन पूरा नेगेटिव रहता है, किसी दिन दो तरफा चाल चलाता है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसी जिज्ञासा जब व्यक्ति के मन में आ जाती है, तो यह राहु और चंद्र के जो योग बन जाते हैं आपकी पत्रिका में, तो ऐसे योग व्यक्ति को खोजी प्रवृत्ति का बना देते हैं। और यदि इन पर शुभ ग्रह का प्रभाव आ जाता है, तो व्यक्ति धीरे धीरे मेहनत करते हुए इस क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है। तो आप स्वयं भी देखते हैं कि कितने प्रेडिक्शन जो मैं बनाती हूँ वह बड़े सभी सही और सटीक साबित होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि इंटरडे का प्रेडिक्शन करना बहुत कठिन रहता है कि कहाँ पे क्या स्थिति बन सकती है, और एग्जैक्ट आपको टाइम बताना कि यहाँ पर ये स्थिति बनेगी, यहाँ पर तेजी हो सकती है, वहां पे मंदी बन सकती है। जैसा कि
कि मैं गोल्ड, सिल्वर आदि आपका निफ्टी बैंक इनके लिए जो है स्पेशल टाइम फ्रेम और गणना निकालती हूँ। तो ऐसी सारी स्थिति जो है, राहु जिनकी कुंडली में बलवान हो जाता है, शुभ ग्रहों से दृष्टा हो जाता है और अच्छे भावों में इसका प्रभाव रहता है, तो यह व्यक्ति को खोजी प्रवृत्ति का बना करके जो है सफलता दिलाने में कामयाब होता है। तो यह ईश्वर की कृपा ही कही जा सकती है, क्योंकि मार्केट में काम करना और ऑप्शन जैसी चीज को पकड़ के इसका सही अनुमान लगाना, यह बहुत कठिन काम है। जैसा आज, यानी कि आज थी 13 मार्च था और आज का जो प्रेडिक्शन बनाया गया था, तो मैंने जो है आपके 9 से लगभग 10:30 बजे तक के समय में मैंने कहा था कि यहाँ पे मार्केट जो है कुछ पॉजिटिव के संकेत दिखलाएगा। हमने देखा पॉजिटिव कहा और उसके बाद कुछ ग्रह स्थिति ऐसी पड़ रही थी कि जहाँ पर यदि मार्केट पॉजिटिव बनाता तो पॉजिटिव और नेगेटिव की स्थिति दिखाता तो नेगेटिव। तो ये सारी जानकारी एक व्यू मैंने दिया था कि यहाँ पर नेगेटिव के संकेत मार्केट दिखलाएगा। तो हमने देखा कि आज मार्केट जो है पूरा ही हमें एक तरफा डाउन की चाल में दिखाई दिया। तो इस प्रकार से ग्रहों का एक अनुमान, एक अंदाज जो रहता है और हमें एक स्थिति बतला देता है जिससे कि हम लाभ लेते हैं। तो ऐसे सारे कार्य जो लोग भी अनुसंधान करते हैं, खोज करते हैं, बड़े बड़े जो अन्वेषण करते हैं, ऐसे सारे लोगों के राहु ग्रह जो बलवान रहते हैं, शुभ ग्रहों से युक्त रहते हैं, तभी व्यक्ति इतने अच्छे क्षेत्रों में इतना अच्छा काम करते हैं। सर्जन की पत्रिकाओं में मंगल शनि राहु का योग बन जाए, गुरु की दृष्टि बन जाए, तो वह सबसे अच्छा सर्जन बन जाता है। तो इस प्रकार से टेक्निकल, आईटी, इन सारे क्षेत्रों में जब हम राहु और शनि का योग देखते हैं, तो ऐसे बच्चे बहुत बड़े बड़े आईटीएन बन जाते हैं, टेक्निकल क्षेत्रों में काम करते हैं, मैकेनिकल में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यह श्रापित योग आपके जीवन को बर्बाद ही कर दे। तो जी हाँ दोस्तों, यह बात को विशेष जो है ध्यान में रखनी चाहिए कि ग्रह सदैव आपका नुकसान नहीं करते हैं, या आपके लिए पॉजिटिव स्थिति भी बनाते हैं, शुभ संकेत भी देते हैं और आपको अच्छी राह पर चलाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन हमें उनके हिसाब से मेहनत करनी पड़ती है। और किन किन भावों पे यह बुरा असर देते हैं, किन किन भावों में यह शुभ असर देते हैं, राहु केतु, इनका क्या असर हमको देखने को मिलेगा। तो 29 मार्च से राहु जो शनि है, राहु के साथ युति करने वाले हैं और यह 18 मई तक दोनों साथ में रहेंगे। यानी कि मार्च, अप्रैल और मई, लगभग 1.5 पौने 2 महीने का जो समय रहेगा इनके लिए, यह साथ में रहेंगे। इसके बाद जो है राहु कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से इनके बीच का यह समय आपके लिए यह कैसा दे सकते हैं राहु केतु, राहु और शनि, इसके बारे में आपको 12 राशियों के बारे में जानकारी दे रही हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों के लिए बात करेंगे तो 7.5 का प्रभाव आ रहा है, तो थोड़ा सा आपके लिए कष्टकारी ही साबित होते हैं। क्योंकि यदि राहु को भी देखा जाए तो राहु यदि शुभ ग्रह से युक्त या शुभ ग्रह की राशि में हो जाता है तो व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का बना देता है। क्योंकि एक तरफ से देखा जा रहा है, यूट्यूब पर जितने भी लोग आते हैं, बस राहु को लेकर के जितना भी बयान दे सकते हैं उतना बयान देते हैं, बुरी से बुरा असर भी बतलाते हैं। लेकिन इनकी स्थिति देखनी पड़ती है कि किस प्रकार के हैं, जब यह बुरा असर देते हैं और कैसे हैं तो यह शुभ असर करते हैं। तो कुंडली में यह बात भी हमें विशेष ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि शनि राहु का योग 12वें स्थान पे बन रहा है और 12वें स्थान जो होता है व्यय का होता है, शनि की 7.5 शुरू हो रही है, इसलिए आपके लिए शनि राहु की युति ठीक नहीं है, परेशानी का कारण आपके लिए उत्पन्न करेंगे। वृषभ राशि की हम बात करते हैं तो लाभ में गोचर हो रहा है, यानी कि आपके लिए अच्छे लाभ के अवसर बनेंगे, क्योंकि शनि आपका भाग्य से और कर्मेश है और राहु के साथ लाभ में जाएगा। तो यह आपको जो अभी तक आपने कार्य किए, रुके कार्य रहे, इनमें आपको अच्छी सफलता के योग बनाएंगे। अचानक आपके आय में वृद्धि होगी और आपके नौकरी आदि के जो रुके काम है, व्यापार व्यवसाय, इनमें सभी में सफलता के योग आपको दिखलाएंगे। मिथुन राशि की बात करते हैं तो 10वें स्थान पर कर्म क्षेत्र पर इनका जो है युति बनेगी। तो ऐसी स्थिति में शनि के साथ रहने से थोड़ा सा मिला जुला असर आपको देखने को मिलेगा, यानी कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव, ये दोनों प्रकार के संकेत आपको यहाँ पर दिखलाएंगे। कर्क राशि वालों की बात करें तो भाग्य स्थान पर गोचर होगा, तो ऐसे में आपको तीर्थ यात्राओं के योग बना सकते हैं और इसके साथ जो कार्य अभी तक आपके रुके थे उनमें सफलता के योग बनाने का ये प्रयास करेंगे, जो है कार्य व्यापार में सफलता के योग आपको दिलाएंगे। सिंह राशि की यदि हम बात करते हैं तो सिंह राशि वालों के लिए 8वें स्थान पे गोचर हो रहा है और सिंह राशि वालों के लिए शनि की अढ़ैया का प्रभाव शुरू हो रहा है, इसलिए आपके संघर्ष को ये बढ़ा सकते हैं, परेशानियों को बढ़ा सकते हैं। इसलिए सिंह राशि वालों को थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी।
कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के सप्तम स्थान पे शनि राहु का गोचर होगा। तो क्योंकि शनि राहु पंचम और छठवें स्थान के कारक हैं, यानी कि ऋण रोग और शत्रुओं के कारक हैं, पंचम स्थान होता है संतान का कारक, तो इनसे संबंधित थोड़ी सी आपको परेशानी या चिंता यह दिखला सकते हैं। बाकी आपके लिए जो है अचानक कार्य व्यापार में लाभ के योग या रुका आपका पैसा है, कोई ऐसा कार्य व्यापार है उसमें आपको सफलता के चांसेस दिखला सकते हैं। अगला हम देखते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए छठवें स्थान पर गोचर हो रहा है। तो छठवां स्थान होता है ऋण रोग और शत्रुओं का, यहाँ पर आपको विजय के योग बनेंगे, सफलता आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी जो है अचानक कार्यों में आपके लाभ और के योग बनेंगे, लेकिन कुछ संतान संबंधी जो है समस्या या संतान को कुछ कष्ट आदि देखने को मिल सकते हैं। धनु राशि की बात करेंगे तो चतुर्थ भाव में गोचर हो रहा है, तो ऐसे में भूमि वाहन भवन इनसे संबंधित कुछ नए कार्य या कुछ समाचार आपको देखने सुनने को मिल सकते हैं। मकर राशि की यदि हम बात करें, पराक्रम में गोचर हो रहा है, कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, सोचे हुए कार्य पूरे होंगे और नए कार्य और पराक्रम साहस आपका बढ़ेगा, जिससे आपको नाम ख्याति यश की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि वालों की बात करें तो द्वितीय स्थान पर गोचर होगा, तो धन की यह वृद्धि तो करेंगे, लेकिन राहु के आ जाने से, क्योंकि धन स्थान है यहाँ पर, तो अचानक धन लाभ के योग भी बनेंगे और अचानक कुटुंब परिवार के कारण धन हानि के योग भी बन सकते हैं। तो सोच विचार के समझ के ही आपको काम करना है। मीन राशि की बात करें तो लग्न में ही गोचर कर रहे हैं और शनि की 7.5 का भी आपको प्रभाव चल रहा है, तो आपको मिला जुला असर करेंगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य जो है आपका खराब कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति आपकी जो है डावाडोल कर सकते हैं और कुछ जो है संतान से संबंधित प्रॉब्लम भी आपको दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है मीन राशि वालों के लिए भी संभल के रहना पड़ेगा। तो ऐसे में आप राहु की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। राहु के लिए काली और नीली वस्तुओं का जो है शनि के लिए दान किया जाता है, क्योंकि शनि का मंत्र होता है नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड शंभूतम ताम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र का भी हम जाप कर सकते हैं। नीली वस्तुओं का, नीले कपड़ों का दान करना पुण्यकर होता है। राहु के लिए काली वस्तुओं का दान करना, गरीबों की मदद करना, तेल अन्न दान शनिवार को करना, पीपल की पूजा करना, ये छोटे छोटे उपाय जो हम करते हैं, हनुमान जी की सेवा करना, हनुमान जी को राम नामी चढ़ाना, ये उपाय यदि हम करते हैं तो इससे हमें जो है ग्रहों के पुण्य फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि दोनों पापी ग्रह हैं, लेकिन इनका सुप्रभाव भी ज्यादा हमें देखना पड़ता है। तो कुंडली में इनकी क्या पोजीशन है उसके आधार पर फलित और अधिक सटीक बैठती है। तो यदि आप सूक्ष्म प्रेडिक्शन सभी को अपनी जन्म पत्रिका से ही करवाना चाहिए। और यह जो इनकी युति बनी हुई थी 29 मार्च से लेकर 18 मई के बीच में, तो क्या स्थिति है बना सकते हैं। तो यह एक व्यू मैंने आप लोगों को बतलाया। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।